रिश्ता खत्म हो जाए फिर भी उसके मिलने वाले दिन को शादी का दिन कहा जाता है। उस दिन को साल में एक मर्तबा जरूर उसे मनाया जाता है। तो जिस दिन बीवी मिली जिसका ताल्लुक सिर्फ जिंदगी तक है, मौत के बाद ताल्लुक खत्म हो गया, उस दिन को हम शादी का दिन कहते हैं, जश्न मनाते हैं। तो जिस दिन नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस दिन कुल कायनात के मालिक व मुख्तार, जिस दिन नबियों के इमाम, जिस दिन नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए, जिनका हमसे राबता सिर्फ दुनिया तक नहीं है बल्कि मरने के बाद कब्र में, और कब्र के बाद हश्र में, और हश्र के बाद जन्नत तक उस नबी से हमारा ताल्लुक है। तो जिस बीवी के मिलने पर जिसका ताल्लुक सिर्फ जिंदगी भर है वो मिल जाए तो उस दिन को हम शादी का दिन कहते हैं। और जो नबी हमें मरने के बाद भी हमारा उनसे ताल्लुक रहे, कब्र में उनसे ताल्लुक, हश्र में उनसे ताल्लुक, जन्नत में उनसे ताल्लुक, फिर उस नबी की आमद पे हम खुशी ना मनाए, जश्न ना मनाए, ये कहीं से अक्लमंदी वाली बात नहीं लगती है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। इसलिए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम मनाते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मनाते रहेंगे। जैसा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो एक मैंने नुक्ते की बात रखी। दूसरी बात आप समाप्त करें मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हर घर में बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा किसके लिए होता है? भाई हमारा बच्चा हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है। हर बच्चा अपने परिवार के लिए होता है और उस बच्चे की पैदाइश पे खुशी मनाते हैं या गम मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। और बहुत सारे घरों में उस बच्चे की पैदाइश पर हर साल खुशी मनाई जाती है, यानी बर्थडे मनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो हमारे घर पैदा हुआ, हमारे लिए पैदा हुआ। तो जो बच्चा परिवार के लिए पैदा हो उसकी पैदाइश पे खुशी का इजहार किया जाए, हर साल उस तारीख को मनाया जाए। तो जो बच्चा परिवार के लिए आया हो उसके लिए जब खुशी मनाई जा सकती है, तो जो नबी कुल संसार के लिए आया हो उस नबी की पैदाइश पे हम खुशी ना मनाएं, ये कहां से अक्लमंदी की बात है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। आपको बताऊं, आज हमारे भोले भाले मुसलमानों को ये चूरन दिया जाता है कि देखो अगर ये जश्न मनाना सही होता तो सऊदी अरबिया में मनाया जाता। तो अगर उन्हें तारीख पता होती तो ये बात उन्हें हकीकत होती, इस बात को वो जानता, इस बात की हकीकत उसे मालूम होती कि आज से 150 साल पहले की तारीख को उठा करके देखिए, मदीना शरीफ में और मक्का शरीफ में 150 साल पहले जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। और जिस सऊदी अरबिया की मिसाल दी जाती है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपको मालूम है सऊदी अरबिया में सऊदी डे मनाया जाता है, सऊदी कल्चर डे मनाया जाता है। तब तो कहीं से कोई फतवा नहीं आता। वही सऊदी अरबिया है जिसने यूएस के प्रेसिडेंट के स्वागत में औरतों के सरों को खोल करके उसका स्वागत किया था। तब तो कहीं से कोई फतवा नहीं आया, तब तो कहीं से कोई बात नहीं हुई। और मजाल है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सऊदी अरबिया के किसी मस्जिद में इन फेलों के खिलाफ कोई तकरीर कर दे, कोई कह दे मना, मेरे बुजुर्गों दोस्तों नहीं हो सकता। नहीं तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो अपने सऊदी डे मनाए और उस और कल्चर डे मनाए, उस सऊदी अरबिया की मिसाल दी जाती है हमारे भोले भाले मुसलमानों
को। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वहाँ नहीं मनाया जाता तो मनाने वाले सारे गलत हैं। नहीं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अकीदत व मोहब्बत के साथ जीना मरना नसीब अता फरमाए। हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा और वक्त दूंगा, फिर अपनी गुफ्तगू को आखिर मंजिल तक ले जाऊंगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के आ गया वो नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। मेरे दोस्तों, हम और आप हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से अकीदत रखें और ये भी जान लें ये जो हमारा अकीदा है कि जहाँ हुजूर की महफिल सजती है वहाँ हुजूर तशरीफ लाते हैं। ये अकीदा हमारा है। जहाँ हुजूर की महफिल सजती है वहाँ हुजूर तशरीफ लाते हैं। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जहाँ हुजूर तशरीफ लाएं वहाँ से बीमारियां खत्म होती हैं, वहाँ से मुश्किलें खत्म होती हैं। और ये बात यूं ही नहीं कही जाती, बल्कि मैं आपको पूरे मुकम्मल दलील के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। आप तारीख का मुताला करें। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में आए, 53 साल तक आपकी जिंदगी गुजरी वहां मक्का शरीफ में। जब आप हिजरत करके मदीना शरीफ गए, जब आप मदीना शरीफ हिजरत करके गए, तो जिस मदीना शरीफ को हम आज मदीना शरीफ कहते हैं वो पहले मदीना नहीं था, बल्कि उसका नाम यसरब था। उसका नाम यसरब था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरीके से आज बहुत सारे शहरों के नाम को बदले जा रहे हैं, और जिस शहर से मैं आया हूं थोड़ी दूर पर, आप जाएंगे आगे बढ़ेंगे आपको अच्छे तरीके से मालूम है ये दरभंगा जिला है और आगे समस्तीपुर है। समस्तीपुर का जो असल नाम है वो समस्तीपुर नहीं बल्कि शमशुद्दीनपुर है। इस तरीके से नाम शहरों के बदल जाते हैं, पुराने नाम अलग हैं, नए नाम कुछ और हैं। तो मदीना शरीफ का नाम जो पुराना नाम है वो यसरब है। और यसरब क्यों रखा गया? इसलिए कि यसरब का मतलब होता है बीमारियों का घर, बीमारियों का मस्कन। जिस वक्त मेरे आका मदीना शरीफ तशरीफ नहीं ले गए थे, उस मदीना को यसरब कहा जाता था। और उस यसरब में तरह तरह की बीमारियां पाई जाती थी, तरह तरह की मुसीबतें पाई जाती थी, हर तरह की परेशानियां उस शहर में थी। लेकिन जब मेरे आका के कदम पड़े हैं तो वो यसरब यसरब नहीं रहा, बल्कि वो यसरब शहर मदीना हो गया। वो यसरब यसरब नहीं रहा, बल्कि मदीना शरीफ हो गया, जिसकी खाक भी आज दवा का काम करती है, जिसकी मिट्टी भी आज दवा का काम करती है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो ये अकीदा हमारा है, जहाँ हुजूर तशरीफ ले जाते हैं जहाँ वहाँ से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, उसी तरीके से एक और अकीदा हमें ये भी हम रखते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रखते रहेंगे। अकीदा क्या है? वो अकीदा ये है कि हम हुजूर से, हुजूर के दर से हमेशा जुड़े रहेंगे, हुजूर से अपनी अकीदत बनाए रखेंगे। इसलिए कि तारीख में ऐसी बातें हमें मिलती हैं कि जिसने हुजूर से अपने आप को जोड़ लिया, आप शहर को ही देख लें, मक्का शरीफ को हुजूर से निस्बत हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर को, उस शहर की कसम खा रहा है, उस
शहर की अल्लाह तबारक व तआला कसम फरमा रहा है, कसम खा रहा है। क्यों? इसलिए कि उस शहर से हुजूर को निस्बत हो गई है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और जो भी हुजूर के दर से अपने आप को हटाया है, हुजूर की जिससे नजरें फिरी है, वो इंसान यहाँ भी बर्बाद है और ये उसकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए हमें यह अकीदा हमेशा रखना है कि जो हुजूर से जुड़ा रहा वो कामयाब है और जो हुजूर से दूर हुआ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों वो हमेशा हमेशा नाकाम रहा। और ये बात यूं ही नहीं कही जाती, बल्कि आइए तारीख के एक वर्ष को बड़ी तेजी के साथ आपके सामने पढ़ता हूँ। हजरत बिलाल हबशी है, हबश के रहने वाले हैं, काले रंग के हैं, गुलाम हैं। आप गुलाम हैं, लेकिन हजरत बिलाल ने जब अपने आप को हुजूर से जोड़ा है, हजरत बिलाल एक गुलाम है, काले रंग के, हबश के रहने वाले हैं। कोई इज्जत व वक़ार न थी ईमान लाने से पहले, लेकिन जब अपने आप को हुजूर के दरबार से जोड़ लिया है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो हजरत बिलाल का वो मकाम हो गया। जब हजरत बिलाल मक्का शरीफ के गलियों में चला करते थे तो हजरत बिलाल की किस्मत पर सहाबा कराम रश्क किया करते थे और अपने ज़बाने हाल से यूं कहा करते थे कि बदर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, बदर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक तारीख के रुख को एक आपने हजरत बिलाल के किस्मत को देखा। गुलाम थे, हुजूर के दरबार से अपने आप को जोड़ लिया, तो एक काले रंग का गुलाम हुजूर के दरबार से खुद को जोड़ लिया, तो रहती दुनिया के मुसलमानों के वो गुलाम इमाम बन गए। हज़रत बिलाल गुलाम थे, हुजूर से अपने आप को जोड़ लिया, तो रहती दुनिया के मुसलमानों के लिए वो इमाम बन गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को हुजूर से जोड़ा। लेकिन वहीं पर देखें एक नाम आता है सालबा का। इनकी शुरुआती जिंदगी जो गुजरी है बड़ी इबादत और रियाजत में गुजरी है। अक्सर व बेशर मस्जिद में ही रहा करते थे। बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंसान अपने आप को हुजूर से जोड़ ले तो वो इंसान चाहे गुलाम हो मुसलमानों का, और ये अब तक के मुसलमानों का नहीं बल्कि रहती दुनिया तक के मुसलमानों का वो इमाम बन जाता है। और जो इबादत और रियाजत करने वाला हो लेकिन हुजूर की नजर अगर फिर जाए तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। सालबा है जिनकी शुरुआती जिंदगी इबादतों में गुजरी है। अक्सर व बेशतर वो मस्जिद में रहा करते थे, अक्सर व बेशतर उनकी ये आदत थी मस्जिद में रहा करते थे, और इनकी इन आदतों की वजह से सहाबाए कराम इन्हें मस्जिद का कबूतर कहा करते थे। इन्हें एक खिताब दिया गया था, मस्जिद का कबूतर कहा गया था। लेकिन जब ज़कात का हुक्म आया, हुजूर ने ज़कात का हुक्म सादिर फरमाया तो सालबा ने इनकार किया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो हुजूर ने अपनी निगाहें फेर ली, हुजूर ने अपनी निगाहें फेर ली, तो सालबा की किस्मत इस तरीके से बर्बाद हुई कि उसका ईमान भी खत्म हो गया और वो तबाहो बर्बाद हो गया। तभी क्यों? इसलिए कि हुजूर की नजर फिर गई थी, हुजूर ने अपनी निगाहें उनकी तरफ से फेर लिया था, और हुजूर की नजरें फिर जाना गोया खुदा का कहर है। तभी तो शायर ने कहा कि खुदा का कहर है उनकी निगाह का फिरना, खुदा का कहर है उनकी निगाहों का फिरना, गिरा जो उनकी नजरों से कभी संभल नहीं सकता, गिरा जो उनकी नजरों से कभी संभल नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हुजूर से बेपनाह
हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वादे के मुताबिक चंद मिनट इस आयत करीमा की रोशनी में मैं बातें अर्ज करता हूँ। एक बात तो आप ये जान लें कि आखिर आपके ज़हन में, हम सब के ज़हन में ये सवाल उठेगा कि इंसान हुजूर के चाहने वाले सिर्फ हुजूर का ही मिलाद क्यों करते हैं? पैदा तो दीगर अंबियाए कराम भी हुए हैं, फिर हम हुजूर का ही मिलाद क्यों मनाते हैं? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर का ही मिलाद इसलिए मनाया जाता है कि जिस शानो शौकत के साथ मेरे आका को भेजा गया, जिस शानो शौकत के साथ मेरे आका को रब ने भेजा है, मेरे महबूबे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले जितने भी अंबियाए कराम आए, सबों ने आपके आने की खुशखबरी दी है। जब आप माँ के शिकम में आए तो फरिश्तों ने आपकी वालदा को खुशखबरी दी है। तो बड़े एहतमाम के साथ, जितने एहतमाम के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा गया, उतने एहतमाम के साथ और किसी नबी की पैदाइश नहीं हुई है। इसलिए हम सिर्फ हुजूर का ही मिलाद मनाते हैं। और यह भी सवाल पैदा होता है कि ये उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपनी सल्तनतों को भूल गए, अपनी इज्जत व वक़ार को भूल गए, सब कुछ भुला दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ भूल गए, लेकिन हुजूर का मिलाद मनाना न भूला है। आखिर क्यों? यह भी एक सवाल है कि सब कुछ भूलने के बाद हम आज भी हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। हुजूर के मिलाद को मनाना नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए कि जो नबी पैदा हो तो पैदा होते ही कहे रब्बी हबली उम्मती, जो नबी पैदा होते हुए उम्मती को याद करे, जो नबी मेराज पे जाए तो सवार होने से पहले अपनी उम्मत को याद करे, जो नबी अपने रब से मिलने जाए तो ये मोहब्बत करने वाले जब आपस में मिलते हैं तो किसी दूसरे की बात नहीं होती। जब एक महबूब अपने महबूब से मिलने जाता है तो वहां पर किसी दूसरे की बात नहीं होती है। लेकिन ये मेरे आका है जो रब से मिलने गए तो वहां भी हम गुलामों को याद किया है, हम उम्मतियों को याद किया है। तो जो नबी सोते जागते उम्मती को याद करे, उस उम्मती का भी ये फर्ज बनता है कि हम उस नबी को जरूर याद करें। इसलिए कि एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाता है। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो नबी जो मिराज में जाए, बुराक पर सवार होने से पहले उम्मती को याद किया है, रब के करीब गए, जहां आज तक कोई नबी कोई फरिश्ता नहीं गया। उस मकाम खास में जब आप गए तो होना तो ये चाहिए रब महबूब कायनात अपनी बात करते, अपने खानदान वालों की बात करते, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर भी जाके अपने गुलामों को याद किया है, अपने उम्मतियों को याद किया है। तो जो नबी ऐसी ऐसी घड़ी में, ऐसे ऐसे वक्तों में हमें याद करे और मैदान महशर में जो जहां कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, वहां भी सबसे पहले जो हमारी मदद करेंगे वो नबियों के, वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात ही होगी। वहां भी मैदान महशर में भी वो मदद करने का वादा फरमा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। तो जो नबी हमें हर घड़ी याद करे, रोज सोते जागते रात याद करे, उस नबी को अगर हम साल में एक मर्तबा उनके नाम की जश्न मना ले तो कौन सी बड़ी बात है। ये हमारी अकीदत है और इस अकीदत को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा तक कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल खैर की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर को कब बनाया? बुजुर्गों और दोस्तों, ये कब बनाया
तो जब लफ्ज़े कब भी नहीं था तब बनाया, कुछ भी नहीं। खुदा है और महबूबे कायनात के नूर को बनाया है और उसी नूर के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नूर से कुल कायनात की तख्लीक फरमाई है। जब आपके नूर को बनाया गया, आप हैं और रब है, आपके नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बे खास में रखा, मुद्दतों तक आप कुर्बे खास में रहे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि अपने महबूब को, उमूमन कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं है, अपना महबूब किसी को नहीं देता, ये रब का एहसान है, ये रब का करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हम गुलामों को अता किया है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो नबी जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा उस नबी के नूर को अब दुनिया में भेजा जाए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को डाला। उस नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब डाला, फरिश्तों को हुक्म हुआ, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, फरिश्तों को हुक्म हुआ तुम आदम के लिए ताज़ीमी सजदा करो। और ये हकीकत में ताज़ीमी सजदा जो था वो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए था। जुमला फरिश्ते सजदे में चले गए, इल्ला फसजदू इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने इनकार किया, बहुत सारी दलीलें दी और उसमें से एक दलील ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ। इब्लीस ने कहा मैं आग से बना हूँ और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं, तो ये आग मिट्टी के सामने झुक नहीं सकता। ताज़ीमे नबी से जब इनकार किया तो इब्लीस को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत में रहता था उसे जन्नत से बाहर फेंक दिया। सोचिए, ताज़ीमे नबी से इनकार करने वाला अगर जन्नत में हो तो वो बाहर कर दिया जाए, जो पहले से बाहर हो और ताज़ीमे नबी से इनकार करे वो कहां से जन्नत में जाएगा। जन्नत में इब्लीस रहता था, ताज़ीमे नबी से जब इनकार किया तो जो जन्नत में था उसे बाहर कर दिया गया। जो बाहर पहले से है और नबी की ताज़ीम से इनकार करे उसे कैसे जन्नत में जाने दिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल मुख्तसर बात को आगे बढ़ाता हुआ आखिर मंजिल तक ले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को डाला गया, जुमला फरिश्तों ने सजदा किया। फिर उसके बाद आप और आपकी बीवी हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में रहने लगे। मुद्दतों तक आप जन्नत में रहे और उस शजरे ममनून को खा लिया जिसको खाने से मना किया गया था, जिसको खाने से मना किया गया था। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को दुनिया में भेजा गया। अब मैं बात आपको अर्ज करूं कि वो शजरे ममनू, यहाँ से कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि देखो आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, खता हो गई। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये खताए इज्तिहादी है। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के फल को खाते नहीं तो दुनिया में आते नहीं, दुनिया बसती नहीं, इंसानी आबादी फैलती नहीं। तो ये मकसद था दुनिया बसाने का, इसे खता इज्तिहादी कहते हैं। अल मुख्तसर दुनिया में आए, औलादें हुई, आपकी औलादों में हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। वो नूर मुंतकिल हो करके हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने वादा लिया। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक और बात मैं बताऊं, जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, इसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है
हम अपने मुल्क को महान इसलिए भी कहते हैं कि नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दुनिया में सबसे पहले जहां आया है वो कोई और मुल्क नहीं है बल्कि हिंदुस्तान ही है। सरनदीप श्रीलंका की सरजमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आया, तो नूरे मुहम्मदी मक्के में बाद में आया, मदीने में बाद में आया, बल्कि नूरे मुहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तभी तो हम कहते हैं सारे जहां से हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर के जब वो नूर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया, वादे लिए गए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नूरे मुहम्मदी ने जहां जहां नूरे मुहम्मदी को जहां जहां रखा गया, नूरे मुहम्मदी ने सबको चमकाया, सबको दमकाया। नूरे मुहम्मदी ने सबको चमकाया, सबको दमकाया है, सबको उसकी बरकतें मिली हैं। और सबसे बड़ी एक बरकत नूरे मुहम्मदी की ये है कि जहां जहां जिस रहम में और जिस सुल्ब में मेरे नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रखा गया, मेरे नबी के नूर को जहां जहां रखा गया, सबको चमकाया, सबको दमकाया, सबको बरकतें मिली। और सबसे बड़ी बरकत यह हुई कि जहां जहां नूरे मुहम्मदी रहा, जिन जिन के पास नूरे मुहम्मदी गया, वो सब लोग साहिब ईमान थे। सबको अल्लाह तबारक व तआला, सबों को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाला बनाया। किसी बेईमान के पास, किसी काफिर के पास नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं रखा गया। इसलिए कि मेरे आका का फरमान है कि मेरे नूर को हमेशा पाक रहमों में, पाक सुल्बों में डाला गया है। कभी भी किसी नापाक सुल्ब में, किसी नापाक रहम में नूरे मुहम्मदी नहीं गया। और तारीख में नूरे मुहम्मदी जो आमदे नूरे मुहम्मदी है, जहां जहां रखा गया उसमें नाम तारुख का भी आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हैं। और कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर है, जबकि हकीकत यह है कि आजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा है। अगर वालिद मान लिया जाए तो हुजूर का वो फरमान गलत साबित हो जाएगा कि हुजूर के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा पाक रहमों में, पाक सुल्बों में डाला है। क्यों? इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, मुशरिक जो होते हैं वो नापाक होते हैं। अगर आजर को हजरत इब्राहिम का वालिद मान लिया जाए तो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोया वहां उसके पास रहा, नापाकी में रहा। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल मुख्तसर वो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया, वादे लिए गए कि इस नूर की हिफाजत करनी है। फिर मुंतकिल होता हुआ वो नूर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया। उसी नूर की बरकत, इस बरकत थी जो कश्ती नूह जोधी पहाड़ पे लगी थी, वो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, फिर यके बाद दिगर वो नूरे मुहम्मदी मुंतकिल होता हुआ हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास, फिर मुंतकिल होता हुआ यके बाद दिगर वो मुंतकिल होता हुआ हजरत तारुख, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, फिर यके बाद दिगर मुंतकिल होता हुआ वो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत उसके बाद मुंतकिल हो करके हजरत अब्दुल्लाह जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम है, वहां मुंतकिल हो करके आया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब वो नूर वहां मुंतकिल हो करके आया तो आप हजरत अब्दुल्ला खुद फरमाते हैं कि जब वो नूर मेरे अंदर आया तो बहुत सारी बातें ऐसी जाहिर हुई जो अकल को समझ में ना आई। जैसे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जिस जगह पर मैं बैठ जाता
उस जगह से, जमीन से आवाज आती, ऐ वो साथ जिसके अंदर नूरे मोहम्मदी है, तुझ पर मेरा सलाम हो। गोया ये जमीन नूरे मोहम्मदी को सलाम पेश करती थी। हजरत अब्दुल्लाह का ही कहना है, जब आप किसी सूखे दरख्त पर टेक लगाते, जमीन पर सूखी जगह पर बैठते, अगर वहां पर सूखे हुए दरख्त होते तो वो सूखा हुआ दरख्त हरा भरा हो जाता और वो दरख्त अपनी टहनियां उन पे डाल दिया करती थी। वो दरख्त, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारी बातें, ऐसी अजीब व गरीब बातें जाहिर हुई और ये बातें मशहूर हो गई। और यहूदियों ने जो निशानियां पढ़ी थी नबी आखिर ज़मा के वालिद के अंदर, जो निशानियां अपनी किताबों में यहूदियों ने पढ़ी थी, वो सारी निशानियां हजरत अब्दुल्लाह के अंदर पाई गई। तो उन यहूदियों ने 70 यहूदियों ने एक मीटिंग की, मशवरा किया कि अगर वो नबी दुनिया में आ गया तो हमारे दीन की खैर नहीं है। यहूदियों ने सोचा, अगर वो नबी आ गया दुनिया में तो हमारे दीन की खैर नहीं है, तो ऐसा करो उस नबी के बाप को ही मार दो। जब बाप ही नहीं रहेगा तो वो नबी आएगा कैसे? तो ये मीटिंग हुई और जब हजरत अब्दुल्लाह शिकार पर गए जंगल में, उन 70 यहूदियों ने अपनी तलवार को जहर में डुबो करके हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए छुप गए। और जब आप हजरत अब्दुल्लाह जंगल में तशरीफ ले गए तो वो 70 यहूदी अचानक से हजरत अब्दुल्लाह पे हमला किया। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिसे खुदा बचाए उसे कौन मार सकता है? मेरे आका के वालिदे मोहतरम हैं, हजरत अब्दुल्लाह हैं। 70 यहूदियों ने आप पर हमला किया, लेकिन देखने वालों ने देखा, और कौन देखा वो भी बाद में आपको अर्ज करूंगा। देखने वाले ने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से आसमान से एक फौज को उतारी। वो आसमानी फौज जिनकी शक्लें इंसानी शक्लों से नहीं मिलती थी, मैच नहीं करती थी, वो लोग आसमान से आए हुए, खुदा की तरफ से आई हुई वो फौज उन 70 यहूदियों को मार करके भगाया और हजरत अब्दुल्लाह को बहिफाजत घर तक पहुंचाया। अब ये मंजर कौन देख रहे थे? तो अब्दे मनाफ के बेटे वहब देख रहे थे। और ये वहब कौन है? तो हजरत आमना के वालिदे मोहतरम है। आमना के वालिदे मोहतरम है, गोया मेरे नबी के नाना जान है। ये मंजर देख रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह के इस शान और शौकत को, इस अजमत को जब उन्होंने देखा तो बड़ी अकीदत हो गई हजरत अब्दुल्लाह से। वो घर गए और अपनी बीवी से मशवरा करते हैं कि मेरी बेटी लख्ते जिगर आमना है जिसके रिश्ते की तलाश है, और इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह, इनके भी रिश्ते की तलाशी हो रही थी। इस मंजर को जब अब्दे मनाफ के बेटे वहब ने देखा, हजरत आमना के वालिदे मोहतरम ने देखा, तो घर गए, बीवी से मशवरा किया और बीवी से मशवरा करने के बाद रिश्ता लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी हजरत अब्दुल्लाह के लिए ऐसे ही नेक खातून की जरूरत थी। फौरन इस रिश्ते को कबूल किया गया। हजरत अब्दुल्लाह और हजरत आमना का निकाह हुआ। निकाह से पहले हजरत अब्दुल्लाह से शादी करने के लिए कुरैश की खूबसूरत से खूबसूरत खातून ख्वाहिश रखती थी, और उस ख्वाहिश की सिर्फ एक वजह थी कि वो नूरे मोहम्मदी की चमक थी, जिस नूरे मोहम्मदी को जुमला खातून हासिल करना चाह रही थी। लेकिन जब हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमना से हुआ और वो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर
करके हजरत आमना तक जब आया तो वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में ना दिखाई दिया। तो जो औरतें ख्वाहिश रखती थी हजरत अब्दुल्ला से शादी करने के लिए, जब आप सुबह हो करके गए शहर में तो जो खातून कल तक आपसे रिश्ते की ख्वाहिश रखती थी सबों ने मुंह फेर लिया, और वजह यही बताई कि जिस नूर को हम लोग तलब करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, वो नूर आज आपकी पेशानी में नहीं दिख रहा है, इसलिए अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। गोया वो नूर नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुंतकिल हो करके हजरत आमना के पास आया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और आज से 1500 साल का अरसा गुजर गया है। आने वाला जो माह रबीउल अव्वल है, जो हम लोग जश्न मनाने वाले हैं, ये हम सब की खुशकिस्मती है कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। और ये खुशकिस्मती की बात इसलिए है कि ये राउंड फिगर में जो गिनती आई है, अब न जाने हमारी जिंदगी में दोबारा आए या ना आए, इसलिए कि उस राउंड फिगर में गिनती को पाने के लिए फिर हमें 100 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा, तब जाकर के 1600 साला जश्न ईद मिलादुन नबी बनाया जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, 1500 साल का अरसा गुजर गया है। हुजूर को दुनिया में आए 1500 साल गुजर गए, तहजीबें बदल गई, जमाना बदला, लोग बदले, सल्तनतें खत्म हो गई, लेकिन एक नाम, वो नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो आज भी वक्त की पेशानी पर चमक रहा है, वक्त की पेशानी पर सूरज की तरह चमक रहा है, सूरज की तरह दमक रहा है, हर जबान पर जारी है, हर दिल में धड़क रहा है, और हमेशा चमकता रहेगा, हमेशा दमकता रहेगा। तभी तो आला हजरत ने कहा, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, और कनो रसूलों की होती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। चंद मिनटों के लिए मैंने आपके सामने आया था, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने काफी देर आपसे मुलाकात करने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तरीक़े मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये वही एक वाहिद तरीक़ा है जिस तरीके पर चलकर इंसान हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तरीक़े मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हमेशा हमेशा दीनी बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये क़िस्सा लतीफ़ बिना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, फिर कभी मौका मिला हम होंगे आप होंगे।